हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। वैसे आज कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने बैठी हूं वो तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करते, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये हैं कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मैं भी आपसे जुड़ी रहूंगी। दोस्तों तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि क्या आपका भी दिमाग जब आप सो जाते हो तो भी चलता रहता है। अब बहुत के मन में होगा कि जब मैं सो जाती हूँ या फिर मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा दिमाग कैसे चलेगा, मैं तो सो गया रहता हूँ या फिर मैं सो गई रहती हूँ। ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये परेशानी जो बच्चे की उम्र हो गई है ना 6 साल की, 6 साल से लेकर के और आज के डेट में आपकी उम्र चाहे 60 की हो, 70 की हो, 80 की हो या फिर 90 साल की हो, ये हम सबकी परेशानी है। हमें लगता है कि भाई खाना खा लिए, वॉकिंग करने की अगर आदत है तो वॉकिंग कर लिए और चलो जाकर के सो जाते हैं। हम तो सो जाते हैं बट जो हमारा जो ये दिमाग है ना, ये सोता नहीं है, वो चलता ही रहता है। अब जब चलता रहता है दिमाग में, जब आपके बहुत कुछ चलते रहता है, इसका कारण ये हो जाता है कि आपको नींद नहीं आती है। ये जो आजकल जो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो 100 में 70% पेशेंट ऐसे डॉक्टर के पास आते हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे अनिद्रा की परेशानी है, मुझे नींद नहीं आती है सर, मैं मेडिसिन ले लेता हूँ नींद की। बहुत तो ऐसे हैं कि नींद की दवा ले लेते हैं फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। कारण ये रहता है कि भाई उन्हें लगता है कि वो सोने तो आ गए हैं, वो सो रहे हैं, बट दिमाग कहीं ना कहीं सोया नहीं रहता है, वो जगा रहता है। बहुत सारे रीजन है इसके, बहुत सारे कारण है। एक एक करके मैं हर एक बिंदु के ऊपर जो है वो बात करने वाली हूँ, हर एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कारण तो बहुत है लेकिन पहला कारण ये है जो हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी हो गई है, एक्सेस बिजी हो गई है। मतलब इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है। जब हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो अपनी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए टाइम कहाँ से होगा। सुबह उठते हैं, पॉइंट तो यही हो गया कि बस हमारे पास टाइम ही नहीं है, जो हम अपने लिए और बच्चों के लिए, परिवार के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप अपने मन की बात, अगर मान लो कोई बात है जो आपको चुभ रही है या आपके फैमिली मेंबर में किसी ने आपको कुछ बोला है या फिर आपके हस्बैंड ने आपको बोला है या फिर बच्चों को लेकर के आप स्ट्रेस में हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उनसे बात कर सके, आप अपने मन की बात कर सके, आप अपने जो थॉट है, आप अपने जो ओपिनियन है, आप अपने बच्चों को या फिर जो भी आपके मन में जिसको लेकर के भी ये जो उधेड़ बुन आपके दिमाग में है उनको, उनके साथ डाउट क्लियर करें। तो कहीं ना कहीं ये डाउट आपके दिमाग में रहते हैं। तो जब आप पूरे दिन काम में रहते हो, बेचैनी में रहते हो, इधर उधर भागते रहते हो, तो उस समय तो ये डाउट्स जो है आपके दिमाग में नहीं आते। लेकिन जहां आप बेड के ऊपर जाते हो कि ये डाउट्स जो है ना, ये आपके दिमाग में घूमना शुरू कर देते हैं। जो भी दिन भर में आपके मन में चल रहा है ना, वो सब कुछ आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। और कारण ये होता है कि आप पूरी रात बस करवट बदलते रह जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है। बताइए ये बात सही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तीसरा पॉइंट ये मुझे लगता है, जो अभी तक मेरी जो लाइफ है और जो अभी पिछले 10-15 साल से मैं जो चेंज देख रही हूँ, हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत चेंज आ गया है। दोस्तों इस बात से आप भी एग्री करोगे, पिछले 4-5 साल में तो हद से ज्यादा चेंज आया है। लेकिन अगर आप सोचते हो ना तो पिछले 12-13 साल में हमारी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। जब से ये मोबाइल आ गया है, जब से हमारे पास सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, जिसके कारण ये होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गई है। पहले जो आज की जो जनरेशन है, मेरे ही बच्चे हैं, मैं उन्हें दिन भर में सुबह से लेकर के, मैं जब तक मेरे पास मेरे बच्चे रहते हैं मैं उन्हें बोलते रहती हूँ कि बेटा मोबाइल को छोड़ो,
मोबाइल को छोड़ो, मम्मा के पास बैठो, मोबाइल को छोड़ो, मम्मा के पास बैठो, बात करो, बात करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इससे टाइम नहीं है, भैया बच्चों के पास भी टाइम नहीं रह गया कि वो हमसे बैठ के बात कर सके। उनके मन में बहुत कुछ चलते रहता है और उन्हें लगता है कि ये बात करूंगी या करूंगा तो कहीं पापा तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, ये बात करूंगी या करूंगा तो कहीं मम्मा तो नहीं गुस्सा हो जाएगी। तो वो मन के अंदर ना 1000 बात लेकर के घूमते रहते हैं। सिर्फ टेंशन हमारी और आपके लाइफ में नहीं है, आज के समय में बच्चों की लाइफ जो है हमसे ज्यादा टेंशन वाली लाइफ है, बट वो जो है हमसे खुल के बात नहीं कर पाते। अब बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं मेरे बच्चे मुझसे बहुत खुल के बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुल के बात करते हैं, खुल के बात करना ही चाहिए। मुझे लगता है मैं खुद अपने बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और एक एज अ मदर हूँ, एज अ गार्जियन हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती है जो बच्चे जो हैं वो अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये बात कहीं अपने पापा और मम्मा को बताऊंगी या बताऊंगा तो कहीं उन्हें स्ट्रेस ना हो जाए या फिर मुझे डांट ना दे। तो आपको उनको सबसे पहले बच्चों की अगर बात करते हो तो उनको आपको भरोसा दिलाना होगा कि चाहे कितनी भी बुरी बात हो, चाहे कितना भी कि बुरा से बुरा बात हो या कि एकदम वर्स्ट केस हो, तो भी मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, नहीं डांटूंगी। उसका सलूशन मैं निकालूंगी, उसका मैं सलूशन तुम्हें देने वाली हूं। बट मुझे बताओ, ये चीज आपको अपने बच्चों के मन में डालना पड़ेगा। उनको हमेशा बोलना पड़ेगा कि सिर्फ एज अ मदर नहीं, सिर्फ बोल देने, बहुत ऐसा होता है ना कि बोल देते हैं सिर्फ कि मैं एज अ फ्रेंड हूँ, लेकिन बच्चों के साथ उनकी जो बॉन्डिंग एज अ पेरेंट्स उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो बच्चे उनसे खुल के बात ही नहीं कर पाते। तो आपको हमेशा अपने बच्चों को ये बोलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए आपको कम से कम 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। इस मोबाइल से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि बेटा, चाहे बेटी जो भी हो, कि बेटा जो भी तुम्हारी परेशानी है ना, तुम्हारी जो भी परेशानी हो मुझे जरूर बताना। मम्मा या पापा जो है उसका 100% सोल्यूशन निकालेंगे और तुम्हें जो भी तकलीफ है उससे तुम्हें निकाल करके दूंगी। तो ये बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर आपको दिलाना होगा कि भाई तुम्हें जो भी परेशानी है उसका सोल्यूशन मम्मा और पापा के साथ पास है। चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे जो इस स्ट्रेस से निकलेंगे तो उन्हें अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे आपके पास हैं, एक उपाय मैं बताती हूँ जो मैं करती हूँ और मुझे लगता है ये 100% वर्क करता है। चाहे बच्चे की उम्र 3 साल की हो, 2 साल की हो, चाहे आज के डेट में आपके बच्चे अगर आपके पास रहते हैं तो उनकी उम्र चाहे जितनी भी हो, ये आपके लिए भी है। जब आप रात में सोने जाने वाले होते हो ना, उस समय क्या करें, आप बच्चों के जो तलवा होता है, तलवे में क्या करें, हल्का गुनगुना तेल लें। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल आपको लेना है, यानी कि सरसों का तेल लेना है। उसको हल्का गैस के ऊपर थोड़ा गुनगुना करना है। उसके अंदर 2-3 कली जो है वो लहसुन की डालनी है, यानी कि लहसुन की 2-3 कलियां उसको कट करके आपको मस्टर्ड ऑयल में डाल देना है। उसको गुनगुना कर लेना है। जब वो एकदम गुनगुना हो जाता है उसके बाद क्या करना है, हल्का गुनगुने तेल को ही अपने उंगलियों से लेते हुए ना बच्चों के तलवों में ना रोज रात में हल्का इस तरह से मालिश करें। 1 मिनट तक मालिश करें। आप देखिए कि बच्चे को रात में कितनी अच्छी नींद आती है। ये बच्चों में आजकल के समय में आप देखोगे 80% बच्चों को रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, क्योंकि वो हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अपने मन में बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। तो जितने देर आप बच्चों के तलबे में मालिश करोगे उतने देर आपके और बच्चे के बीच में बहुत स्पेशल बॉन्डिंग होती है और आप उस समय उनसे उनकी मन की बात जानिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, आज तुम्हारी दोस्त तुमसे क्या बात की, ये सब अगर आप बात करते हो तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जो वो तेल मालिश आप करते हो उनसे उनका बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है, उनको बहुत 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 अच्छी नींद आती है। तो हर रोज रात में अगर अपने बच्चों के तलवे में अगर आप ये मालिश करने लगे, देखिए कि आपके बच्चे के नेचर में, आपके बच्चे के नींद में और उसके हर एक चीज में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपनी और आपकी, कि भाई हमारे लाइफ में, तो बच्चे के लाइफ में जब इतना स्ट्रेस है तो हमारे लाइफ में कितना स्ट्रेस होगा।
ये होता है कि हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते। जो हमारी लाइफ है, ऑफिस में आप बिजी हो या फिर अगर आप घर में एज अ हाउस वाइफ हो, तो हाउस वाइफ के तो बहुत सारे काम होते हैं, पूरे दिन आप बिजी रहते हो। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, वो अपने घर पे भी आकर के लैपटॉप मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, उनका काम तो कभी खत्म नहीं होता, आपका भी काम खत्म नहीं होता। बट इसके बीच में भी 1 घंटा का टाइम या आधे घंटा का टाइम, हाफ एन आवर का टाइम जरूर लगाएं। जो भी आपके निकाले, जरूर निकाले, आपके मन में जो भी डाउट्स हो वो जरूर क्लियर करें। सोने के पहले जो भी डाउट्स हैं वो 100% क्लियर होने चाहिए। जो मन में आपके चल रहा है ना, उसको आप अपने हस्बैंड के साथ जरूर शेयर करें, या फिर जिसको भी लेकर के, अगर मान लो फैमिली में किसी को लेकर के आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें जो आपको चुभ रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको इरिटेट कर रही है, और आप चाहते हो पूछना बट आप कहीं ना कहीं हिचकते हो, तो देखिए मन में रखने से ना बात और भी ज्यादा बढ़ता है। उससे बेटर है कि आप खुल के जो है, जो सामने वाले हैं, क्या होगा 2 मिनट के लिए गुस्सा ही होंगे। मान लीजिए अगर आपको मुझे लेकर के कुछ बात करनी है, तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, छवि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब मैं क्या करूंगी, मान लो मुझे आपके कमेंट अच्छे नहीं लगे, है ना, तो मैं क्या कहूंगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा। तो जो आप कहे उस पे ये मेरा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हो करके वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं भी सोचूंगी कि ये इन्होंने कहा था ना कहीं ये बात सही है, और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। तो वही बात होता है, मन के अंदर अगर आप बात को रखना शुरू कर देते हो, तो वो जो है ना दिमाग में रात में काम करना शुरू हो जाता है। यानी कि दिन भर तो आप बिजी रहते हो, पर जब आप सोने जाते हो रात में, उस समय जो है आपके दिमाग में वो सारी बातें जो हैं वो घूमने लगती हैं। तो एक तो पहला सोल्यूशन है कि भाई आप अपनी बात जो है खुल के सामने वाले को कह दो कि भैया मैं आपके लिए ये सोच रही हूँ, मेरे मन में ये है, बट मैं सोची हूँ कि इसको क्लियर कर लूं। दूसरा एक ऐसा रामबाण आपको उपाय बता दूंगी जो कि 100% वर्क करता है। मैं खुद इस फेज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आज से तकरीबन 3 महीने पहले जब भी मैं बेड पे सोने जाती थी, मेरे दिमाग में पूरे दिन जो मुझे कमेंट में आते थे, मैं यहाँ तक कि कमेंट भी मेरे दिमाग में घूमते रहता था कि अच्छा ये कमेंट वो कमेंट। इसका कारण ये था कि मुझे नींद ना आने की परेशानी हो गई थी। अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल में हैं तो आपको पता होगा कि मुझे फिर नींद न आने की परेशानी हो गई थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं इतना परेशान हो गई थी कि क्या ही मैं आपको बताऊं। बट फिर मैं सोची कि क्यों, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी मेरे डाउट्स हैं, जो भी भाई, एक तो नहीं ये सही नहीं है ऐसा बोलना है, मुझे रात में सोने के समय सिर्फ सोना है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको फोन पे क्लियर करना पड़ेगा, या फिर उसका उपाय है जब आप बेड पे सोने जाने वाले होते हो उसके तुरंत पहले आपको क्या करना है। 2 उपाय बताऊंगी। जब आप सोने जाने वाले होते हो उसके पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये पूरी फैमिली के लिए है। आप खुद भी ले सकते हो, अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, अपने हस्बैंड को दे सकते हो। इससे आपकी बहुत हेल्थ इश्यू कम होने वाले हैं। आपके हाई बीपी, शुगर, डायबिटीज की परेशानी हो, अनिद्रा की परेशानी हो, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो, नस में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उसकी परेशानी हो, पेट में अगर आपके फैट है, बॉडी फैट अगर सडनली आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आपका टमी बहुत ज्यादा निकला हुआ है, अगर आप चाहते हो पतले हो जाओ, इन सब की परेशानी में ये जो है वो रामबाण मीन्स आपको फर्क दिखाएगा। सिर्फ 7 दिन में जो मैं ये रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, यकीन करें सिर्फ 7 दिन में आपको फर्क दिखेगा। बस इस रेमेडी को आपको रेगुलर करना पड़ेगा, बिना फेल हुए, रात में बिना हिचकिचाए हुए कि नहीं भैया आज छोड़ देती हूँ, आज मैं थक गई हूँ। नहीं, आपको इसे करना है। देखिए, आप खाने के तुरंत बाद इसको कर सकते हो, या फिर खाने के हाफ एन आवर बाद कर सकते हो। मैं ये अपने हस्बैंड को दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड को बहुत 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 फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और इसे अभी मैं भी पीना शुरू कर चुकी हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, या तो आप खाने के तुरंत बाद ले सकते हो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, या फिर खाना खाने के यानी कि डिनर करने के बाद हाफ एन आवर के बाद ले सकते हो, एज यू विश। डिनर के तुरंत बाद या फिर डिनर के हाफ एन आवर के बाद आप ले सकते हो। आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है, काऊ मिल्क लेना है, यानी कि गाय का दूध लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना है, गाय का दूध लेना है। उसको गर्म करना है, मलाई उसका हटा देना है, थोड़ा सा भी मलाई आपको नहीं लेना है, ठीक है। दूध को आपको गैस के ऊपर गर्म करना है।
जब आपको लगे कि दूध आपका गर्म होना शुरू हो गया है, तब आपको क्या करना है, 1 पिंच, 1 चुटकी के करीब में आपको इसके अंदर डालना है क्लोव्स, यानी कि जो लौंग का जो पाउडर होता है वो आपको डालना है। ये देखिए मैं ये पाउडर बना करके रखी हुई हूँ, ये देखिए ये पाउडर बना करके मैं रखी हुई हूँ लौंग का पाउडर। आप चाहें तो इस तरह से लौंग का पाउडर बना करके रख सकते हो, या फिर आप सॉलिड लौंग भी डाल सकते हो, बट ये सॉलिड लौंग उतना फायदा नहीं करेगा जितना ये पाउडर फॉर्म में अगर आप बना लेते हो तो इजी भी रहता है, क्योंकि आपको रोज रोज लेना होता है तो कहाँ इतना आप 2-3 लौंग डालोगे, उसको 4-5 मिनट उबालोगे और फिर आप जो है सो कि उसको पियोगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। बट अगर आप लौंग ले लेते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम, जितना भी आप अपने फैमिली में देख लीजिए कि कितने मेंबर है उसके हिसाब से 100 ग्राम या 200 ग्राम लौंग लेते हैं, उसको ग्राइंडर में आप कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पर पर्सन हर एक के ऊपर 1 पिंच है, यानी 1 पिंच अगर आप लौंग पाउडर लेते हैं तो समझिए कि 2 से 3 लौंग का आप पाउडर ले लेते हैं। सिर्फ 1 पिंच लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो 1 कप दूध आपको डालना है, कम से कम 250 ml, 250 ml के करीब में दूध ले लें, उसको आप गैस के ऊपर चढ़ा दें। जब दूध हल्का गर्म होने लगे उसके बाद आपको क्या करना है, 1 पिंच लौंग पाउडर लेना है और उसके अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। एक जहां उबाल आ जाता है, यानी कि दूध जहां उबल जाता है उसका गैस को आपको ऑफ कर देना है, और इस लौंग पाउडर के साथ ही आपको छानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है। लौंग पाउडर के साथ जो है सो कि आपको दूध को डाल देना है ग्लास में, और जैसे चाय पीते हैं चुस्की लेते हुए वैसे ही जो है इसको आपको पी लेना है। आपको अमेजिंग रिजल्ट ना दिखलाए, अगर आपको इसका रिजल्ट 7 दिन में आपको ना दिखे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि छवि मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। 7 दिन में ही आपको आपकी बॉडी में फर्क दिखने लगेगा, आपके दिमाग में जो है वो फर्क दिखने लगेगा, यानी आप बहुत रिलैक्स, बहुत पीसफुल आप सोते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि पीसफुल सोने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सोने जाने वाले होते हो, दूध पी लिए और जब आप बेड पे जाते हो तो आपको एक और उपाय करना है। जो भी आपके फेवरेट भगवान हो या आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपके जो भी फेवरेट भगवान है उनका आपको नाम लेना है। अगर आप अल्लाह को पूछते हो तो आपको माइंड में या अल्लाह बोलना है, अगर आप हनुमान के भक्त हो तो हनुमान, अगर आप राम के भक्त हो तो राम, अगर आप शंकर के भक्त हो तो शंकर, जो भी आपके फेवरेट भगवान है उनका आपको नाम लेना है। यानी मैं तो भाई जब सोने जाती हूँ तो उस टाइम में आंख बंद करके, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती है, विदिन 5 मिनट्स मुझे नींद आ जाती है, मैं पूरे माइंड में, मेरे दिमाग में, माइंड में मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मेरे चलते ही रहता है। ये आदत ही हो गया है, दिमाग में और कोई बात ही नहीं आता है, सिर्फ ओम नमः शिवाय ही आता है, और मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आपको अच्छी नींद आती है तो आप यकीन करें सारी परेशानी आपसे दूर रहती है और आप बहुत ज्यादा तरोताजा रहते हो और आपकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। तो आपको ये जो डाउट्स है ना, ये सबसे पहले तो अपने क्लियर करने हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, बात करके, मिल करके, बैठ करके आप बात करके सोल्यूशन निकालिए। रात में सोने के समय फिर भी अगर दिमाग में आपके थॉट आते हैं तो आपको मैं 2 उपाय बता चुकी हूँ। पहला, आपको मंत्र माइंड के अंदर बोलना है, कोई भी बात दूसरा बात नहीं आएगा, और पहला जो मैं आपको दूध वाली बात बताई हूँ। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर इसी तरह के किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, प्लीज जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर की। तब तक के लिए बाय बाय।